हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो एनटीए ने इशू कर रखी है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बदलाव किए गए हैं। अब ये नए बदलाव क्या है इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको और डिटेल में समझ पाएं और जो ये जर्नी है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की वो उसको इजी बनाया जा सके। सो मेक श्योर चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ओके तो गाइस देखिए, जो एनटीए प्रोसेस फॉलो करता है रिजल्ट डिक्लेरेशन का उसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तीन स्टेप है जिसको कि आपको समझना है, उसके बाद आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे कि मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो गाइस देखो, यहाँ पर तीन चीजें जो कि आपको ध्यान देनी है। सबसे पहला स्टेप होता है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द नेट एग्जाम। जो कि बोथ पेपर्स, मतलब दोनों पेपर आपने दिए हो, पेपर 1 भी दिया हो, पेपर 2, दोनों में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो पहला स्टेप कहता है कि 6% जो कैंडिडेट्स है वो चुने जाने, जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स है उनमें से जिनको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 कहता है द टोटल स्लॉट शैल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज। अब यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं, जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीसी कैटेगरी हो गई, एससी एसटी कैटेगरी हो गई। तो जो 6% वाला क्राइटेरिया है वो ये जो कैंडिडेट्स हैं वो इस स्लॉट में बांट दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो ये है ना, एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में बोला गया दैट इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपने अपीयर किया है, मतलब दोनों ही पेपर में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% अग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर। दोनों ही पेपर को मिला करके आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा जिससे कि आपका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा जिस लिस्ट में टॉप 6% चुने जाने हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में आपको मिनिमम 30% लाने पड़ेंगे। अगर इससे कम मार्क्स लेकर के आओगे फिर तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसका यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो 104 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया जिसमें से 103 स्टूडेंट्स अपीयर करने गए, एक स्टूडेंट अपीयर करने नहीं किया, तो ये तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो गया। अब बचे 103 कैंडिडेट। अब इन 103 कैंडिडेट में से ये जो 3 कैंडिडेट हैं इन्होंने स्कोर किया लेस देन 40% मार्क्स, मतलब इनके सपोज करो 32% मार्क्स आए पेपर 1 पेपर 2 दोनों की मिला करके। तो ये जो 3 कैंडिडेट्स हैं ये भी डिस्क्वालीफाई हो गए, ये भी अब इनको नेट का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो 40% का मिनिमम क्राइटेरिया इसको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, इसको भी ये लोग अचीव नहीं कर पाए। तो 3 बच्चे और डिस्क्वालीफाई हो गए। अब यहाँ पर 103 में से केवल 100 बच्चे बचे जिन्होंने ये मिनिमम 40% वाला जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल कर दिया, मतलब 40% से ज्यादा स्कोर कर दिया। तो अब जो है आपका नाम इस 100 वाली लिस्ट में आ गया। अब इस लिस्ट में से भी टॉप के जो 6% कैंडिडेट है वो चुने जाने हैं नेट के लिए, उनको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सिर्फ 40% ला देने से आपको नेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इस 40% ला देने से आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है जिस लिस्ट से 6% चुने जाने हैं कैंडिडेट्स। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होते हैं। एक तो आपको मिनिमम 40% लाने पड़ेंगे ताकि आपका उस लिस्ट में नाम आ जाए, और फिर उस लिस्ट में भी आपको टॉप 6% में आना ही पड़ेगा। और ये टॉप 6% कैसे चुने जाते हैं? ये जाती है आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ, कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी गई है। और आपको अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ का पता लगाने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लो। जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी उसी के आसपास कट ऑफ रहती है। सपोज करो लास्ट ईयर 60% कट ऑफ गई थी, ठीक है, 6 या 18 होते हैं, मतलब 180 नंबर जिसने स्कोर किया उसको नेट का सर्टिफिकेट मिल गया। तो अगर लास्ट ईयर 180 नंबर पे आपका नेट मिला है तो ऐसे में ये मान के चलो कि 186 से लेकर के 174 के बीच में कट ऑफ जा सकती है, मतलब थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर, इस रेंज में ही कट ऑफ रहती है। ऐसा नहीं होता कि 180 में गई थी लास्ट ईयर इस बार 250 चली जाएगी, एकदम 260 चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाए, 180 गई थी तो यहाँ पता लगा 110 ही चलेगी, ऐसा भी नहीं है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो कट ऑफ है वो रेंज में रहती है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ ऑब्जर्व करेंगे तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी रहती है और इस बार कितनी जा सकती है। डिपेंड कि आपका पेपर कैसा आया था। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था तो फिर कट ऑफ जो नीचे जाएगी लास्ट ईयर से, और अगर पेपर ईजी आया था तो ऑब्वियस ही बात है, पेपर अगर लास्ट ईयर से ईजी था तो कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। तो गाइस देखो, जितना ईजी मैं कर सकता था उतने ईजिली मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को पता करना है, चेक करना है, तो आप हमारी ऐप से कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, बट इससे पहले
अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आप दिसंबर की प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। गाइस देखो, इस एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। गाइस हम आपको यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। सो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल आपको देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब गाइस देखो, करना क्या आपको, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो इसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेट स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ज़्यादा चाहता हूँ सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। Subscribe for UGC Net update and PhD related updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.